ग्राम सभा के बाद जो जनसुनवाई हुई उसकी ग्राम सभा निकाला तो जिसमें समस्त सभी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। उसमें गुम्या पाल के लोग हैं, ऐसा करके कि आरती स्पंज की जो कंपनी की बात कर रहा हूं, तो उसमें हाँ वहां पे लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भाई ग्राम पंचायत का आदमी मैं हूं, मेरे ग्राम पंचायत के लोग शामिल होना चाहिए। वो गीदम से लेकर के जगदलपुर से लेकर के समस्त सभी बीजेपी के पिछलग्गू जो नेता है ना, वो सारे लोग वहां पे शामिल होकर के अपनी बात रख रहे हैं। तो मतलब आप सीधे साधे उन भोले वाले आदिवासियों को गुमराह करके उनके नाम पे इस तरह का माहौल बना करके ग्राम सभा और फिर जनसुनवाई कराते हैं। तो साथियों, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम स्थानीय लोगों को कानूनी जानकारी के साथ साथ में और जो वो फर्जी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई करके हमारे नाम से जो प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करवा रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको सबूत के साथ पे हम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी मतलब सूचना का अधिकार के तहत कागज निकालो और मुंह में उनको मारने की आवश्यकता है। जब तक अगर हम उसका नुक्स नहीं पकड़ेंगे ना, तो तब तक जो है हमारे नाम से वो फर्जी तरीके से हमारा पैसा भी खा रहे हैं। आदिवासी विकास प्राधिकरण के नाम से करोड़ों पैसे हैं, डीएमएफ के नाम से जहां पे अरबों पैसे हैं, वो पैसे आखिर कहां जा रहा है? वो ये जो सैनिक के कारण हो रहा है, जिससे जो एनकाउंटर करके जो इनाम घोषित कर रहे हैं ना, ये सारा पैसा हमारा डीएमएफ का है, आदिवासी विकास प्राधिकरण का पैसा है, हमारे आदिवासियों के नाम पे विकास करने की पैसा है। लेकिन वो विकास हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको सवाल करने की आवश्यकता है। अभी डिपॉजिट अभी चलता हुआ माइनिंग, सबसे पहले जब 1968 को जब एनएमडीसी वहां पे चालू किया था, उस समय पहला प्रोजेक्ट डिपॉजिट 14 पहला प्रोजेक्ट उस समय लगाया था 1968 में। तो उसकी जनसुनवाई हर साल जो है माइनिंग, सरकार जब भी किसी क्षेत्र में माइनिंग करती है तो वो लीज पे लेता है हमसे ना, हमसे लीज पे लेता है। सरकार को भी मालूम है कि ये मालिक वही गांव के लोग हैं, सरकार को मालूम है, लेकिन हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो मालिक अपने को समझता है, वो हमसे लीज पे लेने के लिए ग्राम सभाएं कराता है, जन सुनवाई कराता है, और वहां पे माइनिंग लीज का समता विस्तार कार्य बढ़ाना है उसको, क्योंकि बीजापुर के उस साइड में ना पूरी तरह से पहाड़ को खत्म कर दिया, अभी दंतौड़ा के इस और बचा हुआ है। तो डिपॉजिट 13 का जो माइनिंग लीज है ना, उनको समता विस्तार कार्य बढ़ाना है, क्योंकि प्लांट को नीचे उतारना, पहाड़ के ऊपर में था, प्लांट को नीचे उतारवाना था। उसका समता विस्तार कार्य बढ़ाने के लिए मतलब 10 लाख टन से 20 लाख टन उनको और बढ़ाना, मतलब और तेजी से उसको माइनिंग करना है। तो उसका समता विस्तार कार्य के लिए पिछले नवंबर को एक जनसुनवाई रखे थे, जिसमें हम लोगों ने, हमारे नाम से हर समय फर्जी होता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार घेर लिया। हम लोग जैसे ही वो लोग ग्राम पंचायत को सूचना दिए कि प्लाना तारीख को जनसुनवाई है 7 दिसंबर को, वो भी कुछ ही पंचायतों में, 3-4 पंचायतों में, जबकि वो प्रभावित कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उन सबको सूचना देना। तो वो केवल 3-4 पंचायत को ही सूचना दिया था कि समता विस्तार कार्य बढ़ाने के लिए प्लानाधीन जनसुनवाई रखी गई है। तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये हर साल जो है ना, पहले हमारे लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, आवाज नहीं उठाते थे। तो आज आप सबों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है जन जागृति आ रही है। तो हम लोगों ने पहली बार सवाल खड़ा किया, जन सुनवाई हम लोगों ने पूरी तरह के, जैसे ही हमको डेट मिला ना 15 दिवस के अंदर में, तो फिर हम लोग जितने भी ग्राम पंचायत शामिल है, उन सारे ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने पहले ही तैयार कराया कि भाई ये जो प्लांट है ना, ये नीचे उतारने वाला है और अभी 10 लाख टन से 20 लाख टन ये निकालने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये और तेजी से माइनिंग करना चाहता है। इससे तो फिर और
हमारा क्षेत्र प्रभावित होगा, लाल पानी तो और ज़्यादा बहने लगेगा हमारे इलाकों में। तो फिर हम लोगों ने बहुत पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किए लोगों का कि भाई किसी भी हाल में जो है हम लोगों को इस पर क्षमता विस्तारकारी के लिए जो जन सुनवाई हो ना, वहाँ पे सवाल खड़ा करना है। तो सवाल ये खड़ा करना है कि आपने 70 वर्षों से यहाँ पे है ना पब्लिक सेक्टर का भी सरकारी कंपनी माइनिंग कर रही है, तो विकास तुम्हारा कहाँ है? 70 सालों से वो गोल्डन जुबली मना रहा है, 60 वर्ष पूर्ण करने का ना, 60 वर्ष पूर्ण करने का वो गोल्डन जुबली मना रहा है और क्षेत्र में विकास की बात करता है। तो हम लोगों को सवाल खड़ा करना ये है जन सुनवाई के दिन, तो जन सुनवाई होने नहीं देंगे। जैसे क्योंकि जन सुनवाई के लिए इसी तरह का वो पंडाल तैयार करता है ना लोगों से बातचीत करने के लिए, हम लोगों ने पंडाल के अंदर में ही किसी अधिकारी को घुसने नहीं दिए, ना सरकार के अधिकारियों को घुसने दिया, ना एनएमडीसी के अधिकारियों को घुसने दिए। हमने पूरी तरीके से पंडाल में घुसने नहीं दिए, गेट में रोक दिए सारे लोगों को। सारे लोगों को रोकने के बाद हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग किया कि जन सुनवाई रद्द होनी चाहिए। आपकी जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले 30 दिवस के अंदर में जो पर्यावरण आकलन की जो ड्राफ्टिंग लेटर होता है वो स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने स्थानीय भाषा में नहीं दिया, अपने को इंग्लिश में दिया। तो हमारे लोग तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। और दूसरा, आपने प्रभावित ग्राम पंचायतों को सारे लोगों को सूचना देना था, आपने सूचना नहीं दिया। और तीसरा सवाल ये हमारा होना चाहिए कि आप यहाँ पे गोल्डन जुबली बना रहे हैं, तो 60 वर्षों से आपने यहाँ पे क्या विकास किया, क्षेत्र में क्या विकास किया? हम विकास देखना चाहते हैं आपका, क्योंकि दोनों ही लोग फंसे थे, जिसमें जिला प्रशासन जन सुनवाई करा के माइनिंग वालों को देती है, कंपनी को देती है जन सुनवाई करा के, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी फंसे थे और कंपनी के अधिकारी भी। और दोनों के हमारा यही सवाल था कि आप 60 वर्षों का विकास दिखाइए, फिर उसके बाद हम बातचीत करने को तैयार है। आपका विकास दिखाइए, हम बातचीत आपसे करने की तैयार है। उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं। लेकिन हम लोगों ने 3 दिन तक पूरी तरह से माइनिंग बंद किया, फिर उसके बाद वो केवल एक सूचना के रूप में नहीं जन सुनवाई रद्द की गई, जन सुनवाई रद्द की गई है, लेकिन वो केवल एक अनऑफिशियली लेटर दे रहा था। लेकिन हम लोगों ने सवाल यही खड़ा किया कि जब तक आप पावती नंबर के साथ में, आप जो सरकारी लेटर, सरकारी पावती नंबर का जो होता है वो नंबर के साथ आप नहीं देंगे, तो हम लोग यहाँ पे माइनिंग बंद करके रखेंगे। आपको रद्द हुई है, आपको ऑफिशियली लेटर जब तक आप जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। तब जाकर के हम लोगों ने फिर वो ऑफिशियली लेटर जो है जन सुनवाई रद्द करने की लिख करके जो पर्यावरण मंत्रालय रायपुर को भेजा, वही लेटर हमको मिला, तभी जाकर के हम लोगों ने वहां से उठा। तो साथियों, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो है केवल एक संगठन बना करके हम आंदोलन करेंगे बोलने से नहीं होगा। हम लोग को थोड़ा सा ना प्रक्रिया के आधार पर जाकर के हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता है। वो आंदोलन की रूपरेखा जो है वो हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधित्व करने वाले जो सरपंच है ना, बड़े आपके जो है ना पार्लियामेंट मेंबर से लेकर के विधायक तो आपके साथ नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र में जो छोटे स्तर के जो हमारे प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, उनको हम लोग ग्राउंड स्तर पे पब्लिक उनको कैसे पकड़ के उनके नेतृत्व में उनको लड़ाई लड़वाए, उन्हीं के हस्ताक्षर से उनका विरोध किया जाए। क्योंकि उन्हीं का है ना वो चाल कैसे खेलता है, हमारे लोगों को है ना पीछे से दरवाजा से साइन कराता है, तो उन्हीं से हम लोगों को सामने के दरवाजा से उन्हीं से ही उनको मारने की आवश्यकता है। तो वो किस तरह से हम लोग प्लानिंग के साथ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि जो छोटे सरपंच हो गए, जनपद सदस्य हो गए, उनको हम लोगों को पकड़ के उनको सामने में ला करके हम कैसे आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस ओर हम लोग को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, और सरपंच तो जरूर हमारे क्षेत्र में ही रहता ना, छोटे स्तर के जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे सीपीआई का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, तो थोड़ा सा हम लोगों को ना उनको एक मंच पे ला करके
उनको नेतृत्व के रूप में ला करके जितना भी पब्लिक उसके पीछे में रहे, तो वो आंदोलन को थोड़ा सा अलग नजरिए से सरकार देखता है, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर उनका हस्ताक्षर रहेगा तो थोड़ा सरकार जो है, कंपनी वाले सोचते हैं कि हाँ भाई ये प्रतिनिधि आवाज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग आम संगठन बना के हम आंदोलन करते हैं ना, तो फिर एक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है कि भाई ये तो फलाना स्तर का, ये तो फलाना स्तर का। आप कितने लोगों को, कितने सरपंचों को अंदर करेंगे, कितने जिला पंचायत सदस्यों को अंदर कराएंगे? थोड़ा सा हम लोगों को इस और सोचने की आवश्यकता है, और हम सबको एक मंच पे आकर के कैसे हम आगे की रणनीति, कैसे हम लड़ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। हम सब आगे कैसे ये सारा जो औद्योगिकरण, सैनिकरण जो क्षेत्र में हो रहा है, जो